खंडवा में चश्मों की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम शर्मा ऑप्टिकल्स। अब रेलवे स्टेशन रोड पर भी आंखों के चश्मे, गॉगल, कानों की मशीन, तत्काल नजरों के चश्मे बनवाने के लिए अभी विजिट करें। आज आप कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर महोदय जी से क्यों और किस लिए मिलने आए थे आप? जी हाँ, मेरा नाम आशीष सरवन से, ये मेरे बड़े भैया हैं धीरज सरवन जी। मेरे भाभी, इनकी धर्मपत्नी का 1 तारीख को तबीयत खराब हो गई थी जी। तो हमने उनको सिविल हॉस्पिटल में भर्ती किया था। तो वहाँ पर ड्यूटी डॉक्टर ने उनको फीमेल वार्ड में शिफ्ट किया और फीमेल वार्ड में शिफ्ट करने के बाद वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं था जी। 1 घंटा हो गया था जी। नर्स ने ही इलाज किया जी और नर्स ने भी सिर्फ ना 1-2-3 गोली दी, बोली कि ठीक हो जाएगा ऐसा करके। वो भी बैठी रही बस अपना मोबाइल चलाती रही और हमारी भाभी दफ्तर से तड़पती रही। जब उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, सीने में दर्द हुआ और अपने पसीना आना शुरू हुआ, तो हमने फिर नर्स को बोला। फिर नर्स ने फ़ोन लगा तो वो मोबाइल से डॉक्टर साहब नहीं आए, उन्होंने मोबाइल से बताया नर्स को। तो उन्होंने गोली वाली दवाई लिखी, फिर एक बोतल चलाई उन्होंने। फिर उसके बाद आधा घंटे बाद और उनके डॉक्टर अभी भी नहीं आया था। आधा घंटे बाद फिर ना तबीयत खराब हुई तो फिर हमने नर्स को बोला, तो उन्होंने फ़ोन करके बुलाया तो आया डॉक्टर साहब। उसके बाद तब भी नहीं, हाँ सर, उन्होंने बोले कि आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा। बोला आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा, डॉक्टर साहब भी सब बोलते हैं। और उसके बोले कि आपको कोरे कागज पर साइन करना पड़ेगा और बोले नहीं तो फिर पेशेंट की वो नहीं होगी। तो हमने भाई हम क्या करते हैं भाई, हमारा मरीज बहुत, तो हमने ना कोरे पेपर पर साइन किए, उन्होंने करवाया हमसे। और फिर आईसीयू में ले गए भाभी सबको, तो वहाँ पर भी वो डॉक्टर तो चले गए साइन लेके, वो कागज़ लेके चले गए। आईसीयू में भी कोई डॉक्टर नहीं था। फिर 2 नर्सें थी, दो नर्सों ने ही उनको रख दिया वहाँ पर। वो जो सलाइन वहाँ लग रही थी वो सलाइन वहाँ पर चालू कर दी। इसके अलावा कोई भी उसके अलावा कुछ भी उन्होंने इलाज शुरू नहीं किया, जिससे भाभी को और दिक्कत हो गई। अब इस दरमियान में आईसीयू में भर्ती पहले से दो महिलाएँ थी, उन्होंने दम तोड़ दिया 15-15 मिनट के गैप में। तो उनके प्रेजेंट भी ना उनको नर्सों को बोल रहे थे कि ना आप ना इनका इलाज शुरू करिए, इनको तकलीफ हो रही है। पर वो नर्सों ने उनका दोनों का भी इलाज नहीं किया और नतीजा ये निकला कि वो दोनों महिलाओं ने भी दम तोड़ दिया। हमारी भाभी अकेले बची थी वहाँ पर जो लेटी हुई। जब भाभी की भी तबीयत खराब लगी तो भी डॉक्टर को उन्होंने बुला, तो आए वो 5 मिनट के लिए इंजेक्शन लगाया और चले गए। थोड़ी देर बाद भाभी को नींद आई और नींद आने के बाद सुबह 5 बजे उन्होंने यूरिन डिस्चार्ज करी और दम तोड़ दिया। इस दरमियान डॉक्टर साहब एक बार भी नहीं आए, अपने रूम में आके सोते रहे। सिर्फ 2 नर्सें पूरी ना आईसीयू संभाल रही थी। वो भी उनका भी व्यवहार ऐसा था कि उनको ये नहीं लग रहा है कि भाई मरीज़ परेशान है और ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है। वो अपने वो जो आईसीयू में उनका जो रूम बना हुआ है उसमें आके रूम में आके बैठ गई। वहाँ पर भी उनका जो बेड लगा था कुर्सी रखी, तो उन पर अपनी नींद लगा, हंसी मजाक कर रहे थे। और जब हमारी भाभी का देहांत हुआ तो हमने जाके देखना चाहा, हमको बताया नहीं कि भाई भाभी ने दम तोड़ दिया। हमने देखा कि भाभी कुछ हलचल नहीं कर रही, एकदम से ठंडी पड़ गई है। तो हमने बोला उनको डॉक्टर को, तो नर्स को, तो फिर नर्स ने डॉक्टर साहब को बुलाया। फिर डॉक्टर साहब आए 15-20 मिनट बाद, ये फ़ोन लगाने के बाद, और आते थे गाली बकना शुरू कर दिया। मतलब उल्टा सीधा बोले कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो। उन्होंने साहब भाभी तो बोले कि वो उन्हें दम तोड़ दिया, उनको लेके जाए ऐसे, ऐसा बोला। और हमसे धक्का मुक्की करने लगे और धक्का मुक्की में वो मशीनें जो थी वो गिरी। बस यही था साहब। इसमें मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पे जारी हुआ कि जिसमें मारते हुए दिखाई दे रहा है डॉक्टर से। वो बच्चे को गुस्सा आ गया था। अब वो जब उसकी माँ शांत हो गई, माँ के लापरवाही, उन्होंने इलाज में पूरी लापरवाही बरतते हुए माँ के भी ना उसकी माँ की ना एक तरह से हत्या की है। ये एक अब मेरे को बोला नहीं चाहिए, पर यही कि एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आदमी हत्या करके भी हत्यारा नहीं बनता। उसका अपोज किया तो बेचारे हमारे बच्चे की ना रिपोर्ट डाल दी कि ये करा, जबकि गलती उनकी है। और इससे पहले भी 2 परिवारों की ना 2 लेडीज़ों को खोया, वो भी किसी की माँ बहन थी, किसी भाभी थी। अरे बाजू वाली 1.5 घंटे तक सीने के लिए डॉक्टर के लिए परेशान रहा, कोई डॉक्टर नहीं आया 1.5 घंटे तक। मतलब ये और बाजू वाला जो हमारे बेड के बाजू में था वो 1.5 घंटे तक बोलते रहेगा मेरे को, मैडम 1 घंटा हो गया बोलते हुए, अब 1.5 घंटे हो गया, मेरे सीने में दर्द हो रहा है। ये वही डॉक्टर है तो और ये डॉक्टर साहब वही डॉक्टर कुलदीप जोशी, ये वही है जो 8 से 9 महीने पहले आपने सुना होगा, आकाश न्यूज़ में ही आया था। और हमने उनकी लिंक भी भेजी है कि ये मेन हॉस्पिटल में ये उनके 3-4 और डॉक्टर दोस्त ओपनली रात के 12 बजे शराब पार्टी कर रहे थे, जिनको डायल 100 के पुलिस जवानों ने पकड़ा था। और ये आप देखेंगे खंडवा में चश्मों की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम शर्मा ऑप्टिकल्स। अब रेलवे स्टेशन रोड पर भी आंखों के चश्मे, गॉगल, कानों की मशीन, तत्काल नजरों के चश्मे बनवाने के लिए अभी विजिट करें।